राहुल गांधी यूपी के दादरी में अनाज मंडी पहुंचे और नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मोदी जी, कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है। प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। संतरा किसान मारे जा रहा है। गरीबों को डिस्टर्ब करना, क्योंकि काले धन वाले तो नहीं पकड़े जा रहे। गरीब लाइन में खड़ा हुआ है, काले धन वाले पीछे से पैसा निकाल रहे हैं बैंक के। We are ready to debate this issue in Parliament. नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीबों पर जंग शुरू कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। सही बात है, गलत बात? सही बात है। जिसके जो चोर थे उन्होंने अपना सब पैसा बदल दिया, और जो ईमानदार लोग हैं आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको बताता हूं ये किया क्यों है इन्होंने। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, सीधी सी बात है और आपको ये समझनी है बात। $8 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 5, 10, 15, 20 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने हिंदुस्तान के बैंकों से ले रखा है। वो उसको वापस नहीं दे रहे हैं। उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक बात है। ठीक है भैया, ठीक है, कुछ नहीं होगा, नहीं गिरेगी। इस 8 लाख रुपए के कारण हिंदुस्तान के बैंक किसी को कर्ज नहीं दे पा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, आपको लाइन में खड़ा किया है, और आपका जो कैश है वो आज बैंक के अंदर उन्होंने भर दिया है। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपका पैसा बैंक में रहे। अगर एटीएम चलती, आपका पैसा बैंक में रहता? अगर 24,000 रुपए का लिमिट नहीं रखते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। ये लक्ष्य है इस डिमोनेटाइजेशन का। आप मुझे बताओ, ये जो लाइनें लगी हैं, इसमें आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहा है? कहीं भी हिंदुस्तान में एक अमीर व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक भी काले धन वाला आपको इस लाइन में दिख रहा है? काले धन वाले सीधे बैंक में जा रहे हैं, पीछे से पैसा निकाल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। आपको मिल रहे हैं 2,000 रुपए, और जो भी चोर 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1,000 करोड़ निकालना चाहता है, वो बैंक के पीछे से निकाल रहा है। पहले इन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कदम है। उनके भाषण के 2 दिन के बाद आतंकवादी मरे, उनकी लाश में से नए नोट निकले।
फिर कहते भैया नकली नोटों के खिलाफ हमने काम किया। फिर हमने पार्लियामेंट में पूछा, बताओ हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट है? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी, कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। अब कहते हैं भैया कैशलेस बनाएंगे। कैशलेस का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे किसान आता है मंडी में, अपना पैसा किसान आता है ना, उसको पैसा देता है व्यापारी। जब कैशलेस दुनिया आएगी ना, किसान को पता भी नहीं लगेगा, व्यापारी को पता भी नहीं लगेगा, 5% पैसा सीधा जाएगा बड़े उद्योगपतियों की जेब। अनाज मंडी से निकलकर राहुल गांधी जब महिलाओं के बीच पहुंचे तो सुनिए कैसे नोटबंदी पर जनता का दर्द छलका और कैसे राहुल ने सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक एक करके हाँ बताओ, कौन बोलेंगे? आप बोलिए। वो केरिया से 500 का नोट देंगे खिलाने को, तो उसे 300 में लगावे। बताओ, आपके पास पुराना पैसा था? वो जो पुराने नोट थे बदल दिए आपने? नहीं, हमारे नहीं। बैंक जाओ तो बैंक में पैसे नहीं मिलते। मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ, बच्चों की फीस नहीं जा। ये 2000 का नोट और चला दिया है। ये 2000 का नोट इसको बदल ही नहीं सकता कोई। गरीब लोगों की कैसी समस्या हल होंगी? बड़े लोग तो बहुत पैसे रखते हैं, हमारे पास तो वही 100-200 रुपए होते हैं। अब जिसमें 100-200 का सामान लेना हो, अगर 2000 का नोट देखेंगे तो हम क्या करेंगे? दुकान वाले कहते हैं खुले ले आओ, चाहे राशन हो या नहीं हो। घर में बच्चे 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते हैं। बताओ क्या किया जाए इसका? जब पैसा नहीं काम, इसके पीछे एक आदमी कमाने वाला है और खर्चे इतने, कैसे गुजारा होगा? इसके पीछे लक्ष्य क्या था? ये जो मोदी जी ने किया काम, ये सोच क्या थी इसके पीछे? ये तो मोदी जी की सोच, गरीबों को डिस्टर्ब करना, कर रहे हो क्या? क्योंकि काले धन वाले तो नहीं पकड़े जा रहे, गरीब भाग गए वो सब। माता जी आप बैंक गई? बैंक में गया ही ना भाई, देखा चोट लग गया। कैसे? सिर फूट गया, गिर पड़ी वहीं, धक्का दे दिया। वो ले धक्का दे दिया। लोहे के कितनी बार गई आप बैंक में? 2-3 बार जाली, कुछ भी ना मिल रहा। नंबर नहीं आता? लाइन ऐसी लग रही है। कितने लोगों का नंबर आता है? 20-30 का आता होगा बस। और बाकी घर जाओ। सब उनके भाई हमारी बात बताओ। बता सुनो, मोदी ने तो कर दिया यूं। बताओ गरीब कैसे अपनी औलाद पालेगा? लाइन में लगते हैं, पिट के अपने घर को आ जाते हैं। हाँ पैसे नहीं मिलते तो रही तो वो अपना कहीं कुछ करो। गरीब ढूंढ रहा अपने पूरे पुठाता, जिनके 4-4 बच्चे वहाँ क्या खिलावे अपने बच्चे ने? कहाँ खिलावे में? अपने बड़े बूढ़े है किसी गरीब, कोई बड़े बूढ़े की कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। कहना चाहिए तो 70 किसान मारे जा रहे हैं, पैसे नहीं 70 किसान मारे जा रहा है। काले धन वाला एक सेकंड माता जी बताओ। पूरे इंडिया में मोबाइल टावर लगभग 2 लाख के करीब है, सभी अगर ऑपरेटर्स की हम मिलाएं तो 2 लाख। और हमें टावर जो चाहिए नेट बैंकिंग के लिए हर 3 किलोमीटर पर टावर चाहिए 3G और 4G के लिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम कैसे बैंकिंग करेंगे? जैसे पहले मारे मायावती ने, अब मार रहा हूँ मोदी। हमारी जमीन मायावती ने जमीन दी है और मोदी ने पैसा दिया, डिस्टर्ब इतने कर दिए, डेट पे डेट बदला, ये नकली हो जाऊंगे, जमा कर लिए, अब जमा के बाद मिल नहीं रहे। एक बात और भाई, खड़े होंगे गरीब पे 3 दिन से खड़े होगा, अरे लाइन में लग कैश खत्म। जिसके बाला खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बीमार पड़े, कोई दिखाने वाला काहे दिखावे, पैसा ही नहीं है। बैंक गई आप? बैंक की कॉपी हो कहीं जभी तो, कोई पैसा हो जभी तो जा। जब कोई खाता नहीं, पेंशन बनवाओगे जभी तो बैंक जाएंगे। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि
आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे, आपको लगता है आएगा? काला धन आएगा आपके यहाँ? है? यहाँ टेस्ट के लिए भी पैसे नहीं है और किसी कोई मदद नहीं करे और किसी बात न नहाने को हमारे कुछ न खाने को न नहाने को। हमारे में कुछ बस हम बहुत परेशान हैं। और काटेंगे किसी का बाजरा किसी की मूंजी। अब जब पैसा ही नहीं है तो हम पीछे पीछे उनके डोलते हैं। वे कोई पैसा नहीं देकर देता नहीं, वहाँ बैंक से नहीं मिले तो हम क्या करें? हम तो भूखे मरेंगे। जंगल में तो साग भी नहीं है जो सभी रौंद का खा ले। क्या होएगा हमारा? क्या हाल है? भूखे मर रहे, बालक भूखे रोके। क्या करो जावे? मोदी ने क्या कर दिया इनने? खाली जेब के सबसे बड़े मुकदमे में सरकार घिरी तो जनधन का ख्याल रखने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुद तमाम मुद्दों पर सफाई पेश की। कांग्रेस पार्टी 2004 से 2014 तक सरकार में थी और उस हुकूमत की एक जो विशेषता थी कि देश में काला धन कम हो या हटे, उसके लिए उस सरकार ने एक भी प्रयास नहीं किया था। उस सरकार का दूसरा फीचर यह था कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। कोई भी अर्थव्यवस्था जो एकदम कैश करेंसी के आधार पर चलती है, उसका अर्थव्यवस्था पे भी बहुत असर पड़ता है और समाज के चरित्र पे भी असर पड़ता है। भ्रष्टाचार उसकी वजह से होता है। सोशल कॉस्ट ऑफ कैश जिसको कहते हैं, इसके अध्ययन हुए हैं पूरे विश्व में। इसका एक बहुत नेगेटिव असर किसी भी देश पे पड़ता है और सरकार का प्रयास यह है कि कैश करेंसी कम हो और डिजिटाइजेशन ज्यादा हो और स्वाभाविक है उससे बैंकिंग व्यवस्था को भी बल मिलता है, ब्याज दर भी कम होती है, देश बैंकों की क्षमता देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना वो भी बहुत बढ़ती है। और इसके साथ साथ जब इतनी बड़ी मात्रा में कैश करेंसी बैंकिंग सिस्टम में आती है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसकी कलेक्शन भी बढ़ती है और इसलिए समाज में आर्थिक विकास करना सरकार की क्षमता उसकी दृष्टि से भी बढ़ती है। इसके बहुत लाभ हैं और हम लोग चाहेंगे कि इन लाभों को वो देखें। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं। वो कैश को इकट्ठा कर लेना, बीच में मिडलमैन के माध्यम से दोबारा वही स्थिति पैदा करना, कुछ बैंक अधिकारियों को साथ में मिलाकर ये गतिविधि करना और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। हम लोग चाहेंगे कि संसद में इस सब विषयों पे बहस हो और देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी उसका साथ दे। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही।